द्रौपदी महल पे कड़ी भीमसेन से दो सवाल बोली तो क्या बोली? मैं बताऊं क्या बोली? अरे भीमसेन तू गलती कर गया, अरे देखा नहीं डिजान। हे भीमसेन तू गलती कर गया, देखा नहीं डिजान। द्रौपदी बोली रे भीम तेरी बड़ी गलती है। भीमसेन तू गलती कर गया, अरे देखा नहीं डिजान। अब मेरे भवन ने के निरखेगी अंधे की संतान रे, मेरे महल ने के निरखेगी अंधे की संतान। मेरे भवन में के निरखेगी अंधे की संतान रे, मेरे भवन में के निरखेगी अंधे की संतान। मेरे अंधे की संतान बावले, अंधे की संतान, अंधे की संतान बावले, अंधे की संतान। मेरे भवन में रहेगी अंधे की संतान, मेरे भवन में रहेगी अंधे की संतान। अंधे की संतान रे, अंधे की संतान हो। हे अंधे की संतान रे, अंधे की संतान। हे भीमसेन तू गलती कर गया, लेकिन नहीं निदान हो। भीमसेन तू गलती कर गया, देखा नहीं निदान। मेरे भवन में रहेगा अंधे की संतान हो, मेरे भवन में रहेगा अंधे की संतान। भीमसेन तू गलती कर गया, देखा नहीं डिजान। और मेरे भवन ने के निरखेगी अंधे की संतान। कहने लगी गंधारी मेरी तायस ने ये मोटा जुल्म कमाया, हे मोटा जुल्म कमाया। अबे भीमसेन तेरी गलती से इसे यहाँ पकड़ के लाया रे, यहाँ पकड़ के लाया। ये फूला नहीं समाया बावले मैल बीच दरम्यान। ये फूला नहीं समाया बावले मैल बीच दरम्यान। मेरे भवन में रहेगी अंधे की संतान हो, मेरे भवन में रहेगी अंधे की संतान। अंधे की संतान बताया, अंधे की संतान। हे अंधे की संतान बताया, ओ अंधे की संतान। मेरे भवन में रहेगी अंधे की संतान, मेरे भवन में रहेगी अंधे की संतान। भीमसेन तू गलती कर गया, देखा नहीं डिजान। और मेरे भवन ने के निरखेगी अंधे की संतान। गंधारी मेरी तायस ने मोटा जुल्म कमाया, और भीमसेन तेरी गलती से इसे यहाँ पकड़ के लाया। क्योंकि दुर्योधन की माता गंधारी थी, वो आंखों से अंधी थी। बताया जाता है सजनों, भर जाई घाव तलवार का, बोली का घाव भर जा। तलवार का घाव भर जाए, ख्वाड़ा फंसी लाठी का घाव भर जा, लेकिन इंसान की बोली का घाव जीते जी भरी नहीं सकता। गंधारी मेरी ताइस ने मोटा जुल्म कमाया, भीमसेन तेरी गलती से इसे यहाँ पकड़ के लाया। भूला नहीं समाया बावली महल बीच दरमियान। और मेरी भवन ने के निरखेगा तू अंधे की संतान। तो द्रौपदी का बोल सुने और दुर्योधन का तन बदन में क्रोध छा गया। गया। हे भीमसेन तू गलती कर गया, देखा नहीं निदान हो। भीमसेन तू गलती कर गया, देखा नहीं निदान। द्रौपदी का बोल सुने और दुर्योधन का तन बदन में क्रोध छा
इतना शब्द सुना था जैसे आग लाग जीवन में हो। लाग जीवन में शब्द सुना था बोला आग लाग जीवन में हो। आग लाग जीवन में इसर बोली का मैं बदला लूंगा। छेद घेर दिया तन में, छेद घेर दिया तन में। मेरे बाकी को ना मन में रे। अब मैं बीच दरम्यान मेरे भवन में देखेगी अंध की संतान हो। मेरे भवन में देखेगी अंध की संतान। क्या बात है। अंधे की संतान बताया, अंधे की संतान हो। अंधे की संतान बताया, अंधे की संतान। मेरे भवन में तेरी रखेगी अंधे की संतान हो। मेरे भवन में तेरी रखेगी अंधे की संतान। सजनवा द्रौपदी का बोल सुनकर दुर्योधन महल से बाहर आया मामा शकुनी के पास में चला गए। मामा शकुनी, मैं द्रौपदी का महल देखने के लिए गया था। ठोकर खा के पानी में पड़ गया, भीज गया, दीवार से टकरा कर सर फूट गया, सर फुड़ा के आ गया। और द्रौपदी बोली तो अंधे की संतान है। तो मामो शकुनी बोले रो बेटा इनके गलत कह दी, तेरो बाप आंधो और तेरी माँ आंधी। अरे मामा आंधा में जन आंधो ही खके। बोले मामा इस बोली का बदला कैसे लूं। जोना मामा शकुनी बोले भाई ना तो लड़ाई में जीत सको, ना धन संपत्ति में, ना ताकत में, ना हथियार में। तो बोले मामा पांडव तो 5 में 101 बोले बेटा थे कुछ भी कोई नहीं। जरा मामा शकुनी बोले एक उपाय है मेरे पास में। बोले कौन सी। जो पुराना अपना दादा का जमाना का जो कपट का छलपासा छल पासा ला दे, मैं 5 पांडव की हार कर दूंगा और तेरी बोली का बदला ले लूंगा। तो दुर्योधन छल कपट का पासा लेकर मामा शकुनी को दे देता है। मामा शकुनी बोले जा 5 पांडव को निमंत्रण देके बुला के या दुर्योधन जाता है कि मामा शकुनी बुलाए। अर्जुन भीम सहदेव नकुल चलो। 5 भाई आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं हमारे साथ में ये चौपड़ पासा जुआ खेलना पड़ेगा। छल कपट के पासा थे। सरो नंबर में धर्मराज धर्म के अवतारी जुआ माल बैठे और बैठता ही हार गए। दूसरी बाजी में अर्जुन को लगा दिया, हार गया। तीसरी बाजी में भीम को हार गया। चौथी 5वीं बाजी में सहदेव नकुल को भी हार गया। 5 पांडव नीची गर्दन करके बैठा। अर्जुन बोले धर्मराज धर्म के अवतारी। बोले हाँ महाराज। उदास कैसे। बोले 5 भाई हार गया। तो अर्जुन बोले भाई साहब नारी नर की खान होती है, नारी सृष्टि को रचने वाली होती है, नारी लक्ष्मी का रूप है, दुर्गा का अवतार है। इन नारी को गर्भ पग फेरो यान को जाए खाक में मिलो गर्भ वो भी आराम से तिर जा। अरे लक्ष्मी को पग फेरो यान को जाए करोड़पति अरबपति हुए, धन दौलत की कमी नहीं हो, भी कमाल भी शियार द्रौपदी को जुआ पर लगा दिया पर जीत जाऊंगा। धर्मराज बोले अर्जुन द्रौपदी को जुआ पर हो। बोले भाई साहब अर्जुन की बात मानकर धर्मराज द्रौपदी को जुए पर लगा दिया और लगाते हार गया। जना मामा शकुनी बोले जा दुर्योधन अब तेरी बोली का बदला ले सकता है। दुर्योधन बोले मैं तो कोने जाऊं। तो दुशासन को भेजो। दुर्योधन बोले दुशासन जा। वह द्रौपदी 5 पतियां की नारी राजी खुशी आए तो ठीक है, वरना चोटा की नकेल बना ले घसीटता हुआ राजसभा में किया। बोले क्यों। बोले मेरी कंदू की औलाद बताई है। तो दुर्योधन की बात सुनकर दुशासन द्रौपदी के महल में जाता है और द्रौपदी से क्या कहने हैं।
तो दुशासन द्रौपदी को जाकर क्या बोलिया? क्या बोलिया? अरे मारी सभा में चाल द्रौपदी, अरे अंधे का अंधा याद करे। दुशासन द्रौपदी से बोले हमारी सभा में चाल द्रौपदी वो अंधे का अंधा याद करे। तो द्रौपदी के बोली, क्या बोली? ये मैं सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। अरे मती जते बर्बाद करे, बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद। ये मारी सभा में चाल द्रौपदी रे अंधे का अंधा याद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद। मारी सभा में चाल द्रौपदी अंधे का अंधा याद करे। द्रौपदी बोली मैं सभा में चालन जोगी को न्या मती जती बर्बाद करे। जना दुशासन बोले बावली तेरी इज्जत है। ये द्रौपदी तेरी इज्जत आज इतनी बड़ी हो गई जो खाट की पगाटा नहीं बना मारी। उस दिन को करे याद द्रौपदी। दुशासन क्या बोला? क्या बोलिया? उस दिन को करे याद द्रौपदी मैंने देखन आया। उस दिन को करे याद द्रौपदी पहले दिन में आया। ये ठोकर खाके ठोकर खाके ठोकर खाके पड़ा धरनी पर अंधा बोल सुनाया। ठोकर खाकर पड़ा धरनी पर अंधा का बोल सुनाया। और उस बोली का वो बदला लेने आज महल में आया। हो उस बोली का बदला लेने आज महल में आया। अरे जरा नहीं शर्माया देखो। जरा नहीं शर्माया द्रौपदी रे मत झूठी बकवास कर। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। लारा लारा ला लारा ला लारा ला। हे ला 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 ला। अरे मती जते बर्बाद करे रे मती जते बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद करे। सभा में चालन जोगी को न्या मती जते बर्बाद। कहने लगे और भी राजी खुशी से, हाँ राजी खुशी से चाल नहीं तेरा केस पकड़ ले जाऊंगा। राजी खुशी से चाल वरना तेरे कैसे पकड़ ले जाऊंगा। दासी बनने की खबर लेना नंगा नाच दिखाऊंगा। दासी बनने की खबर लेने नंगा नाच दिखाऊंगा। और बड़े भाई की आज्ञा का मैं हुक्म जरूर निभाऊंगा। हे बड़े भाई की आज्ञा का मैं हुक्म जरूर निभाऊंगा। और केस पकड़ के झटका मारा। पकड़ केस पकड़ झटका मारा रे वो पागिल तुझको याद करे।
सभा में चालन जोगी को ना इज्जत बर्बाद करे सभा में चालन जोगी को ना इज्जत बर्बाद करे। वो क्या है एक मंदिर है, वो क्या है एक मंदिर है मंदिर में एक मूरत है, मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है, कैसी होती है, वो क्या है एक मंदिर है। कहने लगा दुशासन राजी खुशी से चाल नहीं तेरे केश पकड़ ले जाऊंगा और दासी बनने की हाँ पर लेना नग्गा नाच खाऊंगा। द्रौपदी विचार करी रे दुशासन तू मेरा जेठ है, मेरे पिता के समान है, मैं तेरी बेटी के समान हूँ। जना दुशासन बोले वाह भाई द्रौपदी आज तो मैंने जेठ जी खरी से बाप के बराबर समझ रही है। उस दिन को याद करे जो मेरा बड़ा भाई साहब दुर्योधन तेरा महल देखने के लिए आया था, उस दिन तूने अंधों की औलाद बताई। दुशासन बोले नीचे आ जा। द्रौपदी नहीं आती तो केश पकड़कर झटका मार दिया, द्रौपदी को महल से नीचे तार लिया। अब राजे को शीशे चाल और चाल ताई दासी बनवा के हामड़ भर लीजिए, नहीं तो सारी सभा को ना पूरी दुनिया तेरा नग्गा नाच देखेगी। दुशासन द्रौपदी से कहने लगे और भी तेरे 5 पति बलवान द्रौपदी आज जुए में हार गए। 5 पति बलवान द्रौपदी आज जुए में हार गए। और जिनका था अरमान तेरे वो 5 मिट्टी डाल गए। जिनका था अरमान तेरे वो 5 मिट्टी डाल गए। अगर वो ना तेरे तू ना उनकी वो ना तेरे तू ना उनकी वो दुर्योधन याद करे तो तू सभा में काल द्रौपदी सभा में चालने जोगी को ना इज्जत बर्बाद करे। क्या बात है। दुशासन बोला तेरे 5 पति बलवान जिनको तू शेर समझती थी, बलवान समझती थी, आज वो गीदड़ के समान है। ए द्रौपदी वा 5 तेरा मोटार सनवा मत तेरो ये की भी आडो को न्या अबे। द्रौपदी बोली रे दुशासन तू क्या कह रहा? बोले मैं सत्य कह रहा हूँ, तेरा न विश्वास से तो चाल सभा में चाल देख लीजिए, जे कोई सो भी ऊंची नाड उठार तेरी मदद करवाने बैठो जाए जी का टांगड़ा। सुना द्रौपदी
देखी कन तो कोई तगड़ो ही काम से जना द्रौपदी बोली कि अब ना रहो शर्म को गेलो मने बात बता दे सारी दुशासन तन मैं समझाऊं राजभवन में मैं ना जाऊं अपने आप मेरा मानना गठाऊं बड़बेरी में पसगो केलोर मने बात बता दे सारी जब द्रौपदी का केस पकड़कर दुशासन चाल पड़ता है तो द्रौपदी हाथ जोड़कर दुशासन से क्या कहने अरे जेठ है धर्म का मेरा ऐसा मत व्यवहार करे रे ऐसा मत व्यवहार करे बहुत अच्छे जेठ है धर्म का मेरा ऐसा मत व्यवहार करे बेटी के बराबर लागू जिया से भी प्यार करे हाथ मेरा छोड़ दे मैं सभा अंदर जाऊं नहीं हाथ मेरा छोड़ दे मैं सभा अंदर जाऊं नहीं नारी का वो काम नहीं मर्यादा घटाऊं नहीं अधर्म की सभा में से साथ तो दिखाओ नहीं पकड़ के हो अरे केस पकड़ के चालन लगा केस पकड़ कर चालन लगा वो दुशासन अन्यायी जी अब केस पकड़ जब झटका मारा वो कौन जा जो कुरलाई जी मेरा हाथ पापी छोड़ दे तेरी मौत शीश पे आई जी और जिंदा बिल्कुल थाने छोड़े कोना क्यों तू लेता बुराई जी और आज सभा में सुन दुशासन मेरो साथी कृष्ण कन्हई जी आज सभा में सुन दुर्योधन साथी कृष्ण कन्हई जी आज सभा में सुन दुर्योधन साथी कृष्ण कन्हई ये कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया है कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंडे सभा बीच में आवेगा कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया सभा बीच में आवेगा अरे बहन द्रौपदी की सुन ले पापी पल में लाज बचावेगा या क्षत्रा कुल की लाज बचे तू कैसे मुकड़ा दिखावेगा अरे दुनिया सारी ठोकेगी धनर माटी बीच मिलावेगा हे दुनिया सारी ठोकेगी धनर माटी बीच गिरावेगा दुनिया सारी ठोकेगी धनर माटी बीच गिरावेगा और केस पकड़ के चालन लगा हो और केस पकड़ के चालन लगा आगे कदम बढ़ाया जी कौन दुशासन द्रौपदी का केस पकड़ के जाता है और केस पकड़ के चालन लगा जब आगे कदम बढ़ाया जी द्रौपदी एक नार दुखिया रो रो रुदन मचाया जी कौन करेगा साई पापी क्यों मेरे को सताया जी ये माता कंधारी मिली रास्ते में ऐसा बहन लगाया जी और पर नारी ने छेड़ोगा थारी मौत आवाज लगाया जी पर नारी ने छेड़ोगा थारी मौत आवाज लगाया जी पर नारी ने छेड़ोगा थारी मौत आवाज लगाया इस तरह दुशासन की शीर्षवा जाता है ए दुशासन अन्यायी तो तू करता मन की चाहिए और मेरी साई करेगा कृष्ण कन्हई और वो कृष्ण कन्हई बहन द्रौपदी के लिए पल में लाज भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाएगा चाल घसीटता जाता है तो रास्ता में माता गंधारी मिल गई कौन बेटा दुशासन बोले हाँ और कौन है बोले द्रौपदी बोले इसको कहाँ ले जा रहा है बोले राजमहल में बोले क्या है बोले भाई साहब की तो दासी बन जाए वरना सारी सभा को द्रौपदी का नका नाच दिखाऊंगा
जना माता गंधारी बोली रे बेटा दुशासन या द्रौपदी नारी नारी की भी खुआरी और इन पर नारी ने छेड़ोगा थारी मौत आवाज लगारी। बोले बेटा या द्रौपदी नारी नहीं थारी मौत का बुलावा है। जना दुशासन बोले वाह भाई माता राम कजब मारी खींचड़ी माने डेढ़ चाटू कजवा कया हमारे बंधु की औलाद बताइए और तू या गरीजे के बेटा थारी मौत को बुलाओ। आयो बोले हाँ बेटा तुम्हारा ये काल है मौत है। बोले मारा वध द्रौपदी को घसीटता हुआ राजसभा में ले गया। अर्जुन भीम सहदेव नकुल 500 पति 5 बलवान है नीचे गर्दन कर रखी। द्रौपदी का बारे में कोई सोच विचार को ना कर रखा। द्रौपदी अपने 500 पति की तरफ दृष्टि डालती है तो ऊंची टाइट ने को उठावई सोनिया महाराज थे तो उठा लेते का बैठा हो जाओ भाई तो डूबेगा 500 थे तो बैठा हो ए बात यही तो काम का आदमी सो ए मरपरा का महाराज से भी कम बना। कभी द्रौपदी अपने 500 पतियों की तरफ दृष्टि डाली लेकिन नीचे गर्दन कर लिया। द्रौपदी विचार करती आज तेरा 500 मोटियारा के भरोसे सभा में नग्न हो जाएगी जगत बुराई देगा। द्रौपदी 500 पांडवा की आन बान शान सारी डूब जाए तो द्रौपदी अपने 500 पति से क्या कहने लग जाती है। अरे कया छाती बजर की कर ली रे आख्या लीनी नीचे गर्दन नीची कर ली रे कया छाती बजर की कर ली रे आख्या लीनी नीचे गर्दन नीची कर ली रे कया छाती बजर की कर ली रे आख्या लीनी नीचे गर्दन नीची कर ली रे आ नीची कर ली रे गर्दन नीची कर ली रे ओ नीची कर ली रे गर्दन नीची कर ली रे छाती बजर की हो कर ली रे आख्या लीनी बीच गर्दन नीची कर ली रे छाती बजर की कर ली रे आख्या लीनी नीची गर्दन नीची कर ली रे नीची कर ली रे गर्दन हो नीची कर ली रे गर्दन नीची कर ली रे छाती बजर की कर ली रे आख्या लीनी नीची गर्दन नीची कर ली कया छाती बजर की कर ली और आख्या लीनी नीच गर्दन नीची कर ली मेरे ध्यान से सभा के अंदर है कोई बलवान नहीं। मेरे ध्यान से सभा के अंदर है कोई बलवान नहीं। धरती पर नर ओ जन्मी कन्या वीरों की संतान नहीं। धरती पर में जन्मी कन्या वीरों की संतान नहीं। हरी अकल दुर्योधन हेर थारी अकल दुर्योधन हर ली रे आख्या लीनी नीचे गर्दन नीची कर ली रे की कर ली रे आख्या लीनी नीचे गर्दन नीची कर ली रे अर्जुन भीम सहदेव नकुल का मन भरोसा वारी। अर्जुन प्रेम से देव नकुल का बने भरोसा भरी। तो द्रौपदी सभा में अपने 500 पतियों को क्या कहने लग जाती है। क्या बोली भगवान अर्जुन भीम सहदेव नकुल का मन भरोसा
धर्मराज जी बैठा देखे देखे द्रोणाचारी में तो मरी शर्म की मारी रे अखली गर्दन नीची कर ली रे खली बजर की कर ली रे अखली नीच गर्दन नीची कर ली। मेरे ध्यान से सभा के अंदर है कोई बलवान नहीं, धरती पर नर जन्मी को वीरों की संतान नहीं। थारी अकल दुर्योधन हरली छाक्यालिनी नीच गर्दन नीची और भी कहने लगी मेरे ध्यान से गंगा सुत विषम पितामह गंगा का पुत्र था। मेरे ध्यान से गंगा सुत भी बल पुरुष को भूल गया और अनखाली ने दुर्योधन का पाप घमंड में भूल गया। द्रौपदी 500 पत्ती गोलमा देने लग जाती है, लेकिन 500 पत्ती नीचे गर्दन कर रखी द्रौपदी का बारे में कोई सोच विचार कर रहा ही तो हेमराज अर्जुन विचार के भाई मर्यादा समझ ले चाहे माने तो तू बिल्कुल बोधा आदमी समझ। द्रौपदी हम तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते, तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। जना द्रौपदी बोली करे 500 पति थारी माता कुंती थाने जन्म देता ही मर जाती या थे मर जाता तो मां आज सभा में नग्न होने के लिए कोई जना धर्मराज के मान तो मर्यादा ही मान ले, मरे हुए मान ले, तेरी सालाद नहीं बचा सकते, तेरी मदद नहीं कर सकते। मेरे ध्यान से गंगा सुत भी बल पुरुष को भूल गया, अनखाली ने दुर्योधन का पाप घमंड में भूल गया। जना द्रौपदी की तरह 5 पत्तियां के भरोसे तो नग्न हो जाएगी। तो द्रौपदी उस भगवान को याद करती है, दीन बंधु दीनानाथ को याद करती और कहने लगे भगवान कृष्ण वो दिन याद कर कौन सा, चंदेरी का राजा शिशुपाला। चंदेरी का राजा शिशुपाला रुक्मणी को ब्याने के लिए आया था और भगवान कृष्ण द्वापुरी का नाथ तू भी वहां गया था। उसी यज्ञ में उस स्वयंवर में उस पांडाल में मैं मौजूद थी, तेरे अंदर क्या घटना घटी। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती और क्या कहती है, अरे तेरी ओ मुरली बजा रे दीनानाथ वारी जाऊं मुरली न रे तेरी मुरली बजा रे दीनानाथ वारी जाऊं मुरली न बजा रे दीनानाथ वारी जाऊं मुरली न तेरी मुरली बजा रे दीनानाथ वारी जाऊं मुरली न आ मुरली ने कना मुरली ने मुरली नर तेरी मुरली ने हे मुरली नर कना मुरली ने मुरली नर कना मुरली तेरी मुरली बजा रे दीनानाथ वारी जाऊं मुरली न। मुरली ने मुरली ने मुरली ने मुरली ने मुरली ने रखना मुरली तेरी मुरली बजा रे दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने तेरी
दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने तेरी मुरली बजा दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती और क्या कहती है? क्या बोली? कुननापुर में जन्म बनाई, कुननापुर में जन्म बनाई। ए काना सुन कन्हैया कान रे भगवान कुननापुर में जन्म कनाई, कुननापुर में जन्म कनाई। माती यशोदा लाड लडाई, हे माती यशोदा लाड लडाई। नंद बाबा की गाय चराई, हे नंद बाबा की गाय चराई। थाली चलाने की ड्यूटी लगाई, हे थाली चलाने की ड्यूटी लगाई। अरे थाली से अंगुली टकराई, हे थाली से अंगुली तने टकराई। ठोकेंगी मुल्क जहान वारी जाऊं मुरली में तेरी मुरली बजर दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने तेरी मुरली बजर दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने अरे सुन कानूड़ा रे, सुन कानूड़ा, ओ कानूड़ा, द्रौपदी जब आई रे बापू जाजूपुर, आई रे बा, रो रो रुदन मचाई रे कानूड़ा। अरे सुन कानूड़ा ओ सुन कानूड़ा जनी मताई रे बापू जाजूपुर, लाई रे कानूड़ा। भगवान जय श्री राम, जय जय राम श्री राम। तेरी मुरली बजा दीनानाथ मुरली ने तेरी मुरली बजर दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने मुरली बजा दीनानाथ वारी जाऊं। मुरली ने कुननापुर में जन्मो कनाई, मात यशोदा लाड लडाई। नंद बाबा की गाय चराई। अरे तने थूकेंगी मुल्क जहान वारी जाऊं मुरली ने भगवान ही हो या दिन याद कर कौन सा? कौन सा? चंदेरी का राजा शिशपाला की सेना को खपाने के लिए तूने थाली का चक्कर चलाया था। उस थाली के चक्कर से तेरी अंगुली कट गई थी। उस स्वयंवर में उस यज्ञ में उस पांडाल में मौजूद थी। ए भगवान कृष्ण मेरी साड़ी फाड़ी और तेरा अंगुली का पाटी बांधी। उस दिन भगवान तूने ये कहा था कि द्रौपदी तू मेरी धर्म की बहन है और जब भी तेरे अंदर दुख तकलीफ पीड़ा पड़ जा मेरे को याद कर लेना, इस पट्टी का जरूर विभाग चुकाऊंगा। तो द्रौपदी बोली क्या बोली? और थाली चलाने की ड्यूटी लगाई, थाली चलाने की ड्यूटी लगाई। थाली से अंगुली टकराई, थाली से अंगुली टकराई। अंगुली टकराई कार लोगों की आई, अंगुली टकराई नारे लोहू की आई। यज्ञ में बैठी मेरी जान घबराए, जग में बैठी मेरी जान घबराई। यज्ञ में बैठी मेरी जान घबराई। जग में बैठी मेरी जान घबराई। ओ मेरी साड़ी फाड़ तेरे पट्टी छड़ाई, ये साड़ी फड़ तेरे फटी छड़ाई। गले के लगार बढ़िया धर्म का भाई। तेरे कार बना धर्म का भाई। आ द्रौपदी या टेर लगाई, द्रौपदी यह टेर लगाई। अरे कहाँ गए मेरे कृष्ण कनाई, आंगने मेरे कृष्ण अरे कनाई। तन ठोकेंगी मुल्क जहान वारी जाऊं मुरली ने। तेरी मुरली बजल दीनानाथ वारी जाऊं मुरली ने। ओ काना कान रे
मुरली बजर दिन रात पाई रहूं। इस तरह भगवान मैं तेरे पास में कोई उधारो कर्जों को ना ले रही। आज मेरी लाज बचा तो नहीं तो कहा था कि द्रौपदी तू मेरी बहन है धर्म की, इस पट्टी का बदला जरूर भी चुकाऊंगा। द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद किया। उधर से दुर्योधन बोला सुनिए द्रौपदी, मधुसूदन भगवान कुल का हीना, गुजरियों का दही चोर कर खाने वाला, गुजरिया के संग रास रचाने वाला, वो मेरी सभा में आएगा नहीं, और आएगा तो यहाँ से जिंदा जाएगा नहीं। भगवान कृष्ण को चोर बताया, जीटे में भीमसेन खड़ा हो गया। ए दुर्योधन, द्रौपदी तेरे सामने खड़ी, नगर नगर चाहे कत्ल कर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम पांचों भाई तेरे सामने बैठे, चाहे जान सु मार दे, शियार दे दे, दरी टाइट ऊंची गुण करा, लेकिन भगवान कृष्ण को तूने कुल का हीना जात का कमीना बता दिया दूसरी बार। मेरा नाम है भीम, ये तेरा खेत मालकर अयन की शियार दूंगो, और ते कथा तो एक से एक सुसरा गांव का के से के कड़कोलिया दे दे कनाकता मिला दी पितरा की जुर्ती को न्या छोड़ो। भगवान कृष्ण को कुल का हीना जात का कमीना बताकर भीमसेन का तन बदन में क्रोध आ गया। तो भीमसेन क्रोध में भरा और वह दुर्योधन दुशासन से के बोलिया समझ मत वारी से हरी से आके बेरो में नहीं आवत का स्लो में आई। देखो गाने वाले से एक गुण श्रोता में ज्यादा होता है, गायक में गुण 3 है, श्रोता में गुण 4, और दोनों की दृष्टि एक हो तो जा बेड़ा। तो आप लोगों का करीब करीब 100 में 90 तो जानकार से 10 आदमी थोड़ा अनजान से, लेकिन बाकी और कोई चॉइस है 90 की तो आपको जीव करता रहेगा, लेकिन 10 की भी होनी चाहिए। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद किया, और दुशासन बोले वो तेरा भगवान कृष्ण आएगा नहीं, आ गया तो जिंदा जाएगा नहीं। भीम की आत्मा में करो द्वार, भीमसेन कड़क के गरज के दुर्योधन से 2 सवाल के बोलिया। मैं बताऊं के बोलिया, क्या बोला? साढ़े 5 अकरे भीमसेन न्यो बोलिया गरज के हे ये भीमसेन न्यो बोलिया गरज के, जैसे बिजली गरजे गने मेरे, और दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन मेरे, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर 1 2 3, लाग्या तीर बदन मेरे, लाग्या तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में। भीमसेन ने बोला गरज के, जैसे बिजली गरजे गन में, और दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाग्या तीर बदन में। कहने लगा क्या बोला, एक दिन ऐसा आवेगा, भीम बोलिया एक दिन ऐसा आवेगा, मेरी गदा कमर ने तोड़ेगी, या गदा कमर ने तोड़ेगी, और कुर्सी जांग पे बिठाना चाहे उसी जांग ने तोड़ेगी, कुर्सी जांग ने बिठाना चाहे उसी जांग ने तोड़ेगी, कुर्सी जांग पर बिठाना चाहे उसी जांग ने तोड़ेगी। तेरे कबसी तेरा वो कबसी तेरा
सर फोड़ेगी सोच रहा मेरे मन में दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में बदन में दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में। ए पापी दुर्योधन सुने, इतना गुमान गर्व किसी का नहीं चला। दुनिया विमान में डूब गई, दुनिया में गर्व करया वही हो गया। एक दिन ऐसा आवेगा या मेरी गदा तेरी कमर में तोड़ेगी और कौन सी जांग पर द्रौपदी ने बैठा वो चाहो उसी जांग ने तोड़ेगी और कब से तेरा सर फोड़ेगी सोच रहा मेरे मन में। और दुर्योधन तेरी बाता का मेरे ला गया तीर बदन में। और भी कहने लग गया ये रे बड़े भाई के सुत बचनों में सुत वचनों में बंधे हुए हैं सारे हदी बंधे हुए हैं सारे और वरना एक मिनट में तुझको दिन में दिखा दो तारे वरना एक मिनट में तुझको दिन में दिखा दे तारे वरना एक मिनट में तुझको दिन में दिखा दे तारे कटारे तेरी बोली के जुल्म कटारे मेरे छेद घेर दिया तन मेरे दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन मेरे दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में। क्या नाम है? ये मोहन लाल जी बाड़ी करे, ये मोहन लाल जी बाड़ी करे जो न्यामी से दिलदार, जो न्यामी से दिलदार अरे 101 रुपया दे दिया ये गंगा का दरबार। 101 रुपया दीना गंगा का दरबार। ये मोहन लाल जी ज्ञानी दानी 18 साथी कृष्ण मुरारे जी साथी कृष्ण मुरारे और धर्म की कथा पर 100 रुपया कर दीना सत्कार। धर्म की कथा कर दीना सत्कार। सब उतरो पव से पार, ओ सब उतरो पव से पार, घर मेरे बाकी को मन में अरे दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में, ओ दुर्योधन तेरी माता का मेरे राजा तीर बदन में।
मेरे लागा तीर बदले ये कमलेश जी करके ख्याल थोड़ा कहने पुगाओ और 5-7 कड़क मीठी सी चाय बना के पाओ वही 5-7 कड़क सी मीठी चाय बना के पाओ 5-7 कड़क सी मीठी चाय बना गया या महाराज की नींद उड़ाओ या पंडित जी की नींद उड़ाओ बैठा दंगल के दरमियान तेरी बाता का मेरे आज्ञा तीर बदन में हे दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लागा तीर बदले बड़े भाई के सुत वचनों में बंधे हुए हैं सारे और वरना 1 मिनट में तुझको दिन में दिखा दूं तारे ए तेरे बोली के जुल्म कटारे मेरे छेद घेर दिया तन में और दुर्योधन तेरी बाता का मेरे ला गया तीर बदन में जोना दुर्योधन बोले रो दुशासन बोले हाँ भाई साहब और यो भीमसेन जब बिचर गयो भाई रे रेत का खेत कर देगो और सारा माल करियन की सियार दे देगो दानो विभागी व्यास को न्या छोड़े तो के करा बोला द्रौपदी ने पकड़ जल्दी से नगन कर दे द्रौपदी को पकड़ के नगन कर दे या भीमसेन भीतर जाएगो ना तो या देख ले पार्टी साहब कह जाए दुर्योधन दुशासन दोनों भाई खड़ा हो गया भाई का पल्ला पकड़ लिया नगन करने की तैयारी कर दिया जना द्रौपदी हाथ जोड़कर दुशासन से क्या बोली मैं बताऊंगा द्रौपदी के बोली तो मेरा थोड़ा गाना भी हरियाणा और पुराना रहा गया आज काल का तो यहाँ का गाबाड़े भी होगा ये भगवान वो भी अपनी जगह बहुत बढ़िया है बताते हैं भैया वही जिसमें भाव बसे भैया वही जिसमें भाव बसे भाव नहीं तो भैया ही क्या है नैया वही जो पार करे अदबीच डबो देवा नैया ही क्या है लड़ैया वही रण खेत लड़े रण छोड़ लड़े वो लड़ैया ही क्या है अरे गवैया वही जो सुरताल लख है सुरताल छोड़ के गावे तो गवैया ही क्या है सजनो इसका नाम है स्वर स्वर है जहाँ ईश्वर है स्कूल में पढ़ने के लिए आप बच्चा को दाखिलो करवाओ या बच्चा को एडिशन करवाओ तो गुरुदेव पहली सरस्वती माता की वंदना सिखावे तो अब पढ़ाई से पहले क्या सरस्वती माता वंदना है सुर सुरावट 6 राग 36 रागनी 36 रागनिया में 72 तर्ज मर्ज अलग अलग न्यारी अरे ये कलयुग तेरा ढंग बिगड़ गया देखी दुनिया सारी लोग कलयुग से सत्य की हार है और पाप की जीत है पाप की तो विजय हो रही है तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली दुर्योधन दुशासन द्रौपदी ने नगन करवा ला गया जीते में घेर मत चीर उतारे राजा घेर मत चीर उतारे राजा मेरा लगो धर्म का जेठर मत चीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म का जेठर मत चीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म का जेठर मत चीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म का जेठर अरे लगे धर्म का जेठ राजा लगे धर्म का जेठ ओ लगे धर्म का जेठ राजा लगे धर्म का जेठ उतारे राजा मेरा लगे धर्म का जेठ कीमत गिर उतारे राजा मेरा लगे धर्म का हाँ लगे धर्म का जेठ जेठ मेरा लगे धर्म का जेठ रे ओ लगे धर्म का जेठ राजा
उतारे राजा मेरा लगे धर्म का मत चीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म का जेठ अरे सुने दुर्योधन अन्यायी मन सभा बीच बुलवाई सुने दुर्योधन अन्यायी मन सभा बीच बुलवाई क्यों नगन करण की भाई तन रति सर्वना आई क्यों नगन करण की ठाड़ी तन गया शर्म नहीं आई और मेरी नगन देख के काया मेरी नगन देख के काया तेरो के बर जागो पेट रे मत तीर होता रो राजा मेरा लगे धर्म का जेठ मत चीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म को जेठ मत तीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म को जेठ ओ लगो धर्म का जेठी राजा लगो धर्म का जेठ जी लगो धर्म का जेठी राजा लगो धर्म का जेठ जी तीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म को जेठ मत तीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म को या बैठी नगरी सारी द्रौपदी क्या कहती है या बैठी नगरी सारी तन थूक दुनियादारी या बेटी नगरी सारी तन तुम दुनिया सारी तन रति शर्मना आरी ओ मेरे साथी कृष्ण मुरारी तने रति शर्म नहीं आ रही मेरे साथी कृष्ण कन्हई अरे तेरी अकल गई से मारी हाँ तेरी अकल गई से मारी मेरी अर्जी पहुंचे ठेठ रे मत तीर वो अरे राजा मेरा लगे धर्म का जेठरी मत है उतारे राजा मेरा लगे धर्म को जेठ अजी लगो धर्म का जेठी राजा लगो धर्म का जेठ जी लगो धर्म का जेठी राजा लगो धर्म का जेठ जी मत तीर उतारे राजा मेरा धर्म का जेठ जी मत तीर उतारे राजा मेरा लगे धर्म को जेठ इस तरह द्रौपदी तू शासन से कहते हैं तू शासन बोले बावरी आ तो जेठ कई कई बात करी बंदे न ख्याल सोचती दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को नगन करने की तैयारी कर दिया वही टाइम द्रौपदी भगवान ने याद करी बोले रे भगवान आज मैं तेरे नाम को रटती रटती कन्हैया कृष्ण कन्हैया आज मैं तेरे नाम को रटती रटती सभा में नग्न हो जाऊंगी तो तेरा कोई भगत विश्वास नहीं करेगा सुन भगवान जब राणा ने मीरा को मारने का प्लान किया था जहर का ये अमृत बनाने वाला तू था सर्पों का नौसरहार बनाने वाला तू था तूल सेज यानी कांटों की सेज की फूल सेज बनाने वाला भगवान कृष्ण तू ही था अब मेरी बेड़ा कहाँ जाएगा मेरी लाज बचा मेरी इज्जत बचा अब मैं तेरे नाम को रटती रटती नग्न हो जाऊंगी तो संसार तेरा नाम लेना भी भूल जाएगा तो द्रौपदी भगवान को कैसे याद है अरे मेरो खेचे दुशासन तीर द्रौपदी भगवान से याद करती है अरे मेरो खेचे दुशासन तीर आजा गिरधारी रे मेरो खेचे सभा आजा बनवारी मारो कितने दुशासन चीर आजा गिरधारी मारो कितने दुशासन चीर आजा बनवारी हाँ गिरधारी रे कना बनवारी गिरधारी रे कना बनवारी हाँ बनवारी रे कना गिरधारी बनवारी रे कना गिरधारी अरे मेरो खेचे दुशासन तीर आजा गिरधारी रे मेरो खजर दुशासन चीर आजा गिरधारी
सो कपट को जी होगी रे वायो, कपट को जी होगी रे वायो, पकड़ सभा में मन बुलवायो, सभा में मन बुलवायो, डलियो रे नहर में आजा गिरधारी, आजा गिरधारी मेरो के दुशासन चीर, आजा बनवारी मेरो खजे दुशासन चीर, आजा बनवारी मरो कचे दुशासन चीर, आजा बनवारी राजसभा बैठी है सारी, राजसभा बैठी है सारी, कर्ण दोस्त और द्रोणाचारी, दोस्त और द्रोणाचारी, आज दुल्खेगी दुनिया सारी, आज दुल्खेगी दुनिया सारी, अरे मेरे लगे कलेज तीर आजा बनवारी, अरे किधर दुशासन चीर, आजा गिरधारी, दुशासन चीर, आजा बनवारी हे 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 अरे मेरो खजे दुशासन चीर आजा गिरधारी, मेरा गजरा दुशासन चीर, आजा बनवारी तेरे सुनी जद चीर बढ़ाया, तेरे सुनी जब चीर बढ़ाया, तेरे सुनी जद चीर बढ़ाया, ओ तेरे सुनी जब चीर बढ़ाया, ये दुर्योधन का मान गठाया, दुर्योधन का मान गठाया, दुर्योधन का मान गठाया, दुर्योधन का मान गठाया, और पांडव कुल की शान बचाया, अनुकुल की शान बचाया, अरे भगवान कृष्ण खुद जो आया, भगवान कृष्ण खुद नहीं आया, अरे कौरव दल मन में घबराया, और मन में घबराया, अब कौन करे हमारा मन चाया, और करे हमारा मन अरे चाया, बस खिंचपना रस गज चीर वारी जाऊं मेरो खजे दुशासन चीर, आजा बनवारी ओ आजा गिरधारी कन्हैया, आजा गिरधारी हो, आजा गिरधारी कन्हैया, आजा गिरधारी कान्हा, आजा गिरधारी मेरो खजे दुशासन चीर, आजा बनवारी मारो खजे दुशासन चीर, आजा गिरधारी मेरो खजे सभा में चीर आजा गिरधारी, राजसभा बैठी है सारी, कर्ण दुष्ट और द्रोणाचारी, आज थोके की दुनिया सारी मेरे डरियो नैन में, सजन उधर से भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाया, द्रौपदी की पुकार सुनी, दुर्योधन दुशासन द्रौपदी ने नगन करवा के लागा, चीर न खैसता खैसता साड़ी का ढेर मारे मोदे माथे पड़गा जरा मामो सकनी बोले रे, दुर्योधन बोले हाँ मामा, बोले द्रौपदी को नग्न नहीं किया, जना दुशासन बोले मामा कहीं गेट में बढ़ देख जाने भगवान द्रौपदी की साड़ी से या कोई अंडाबाज की फैक्ट्री कौनती को न्या आयो, बोले तुरंत नहीं आ रहा, बोले ना उस टाइम पांडु की विजय हो गई, कौरव दल की हार हो गई,
सजनों कौरव ने एक छल कपट का पासा और रच दिया और ये शर्त धर दी भाई हारने वाली पार्टी को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अगर अज्ञातवास के अंदर हारने वाली पार्टी को जीतने वाली पार्टी देख लेगी तो फिर 12 साल के लिए वन में दोबारा जाना पड़ेगा। सजनों उस धर्म के जो के अंदर 500 पांडव हार जाते हैं, 12 साल का देशोटा लेकर खांडव वन में चले जाते हैं। पेडू के